अबीर गुलाल का, इतनी धूम मचाई गई। लिखा है द्वादशी को मामला थोड़ा हल्का हुआ तो भगवान भोले बाबा जब देखे मामला थोड़ा गैप हो गया है, थोड़ा शांति हो गई है, तो शंकर बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं अपने भगवान का दर्शन करने के लिए। अब ध्यान देना मित्रों, भगवान शंकर के इष्ट हैं बाल प्रभु, बाल गोपाल। भगवान शंकर का नियम है वे बड़े भगवान को नहीं पूजते, उनके इष्ट बड़े राम जी नहीं है, बड़े कृष्ण जी नहीं है, उनके इष्ट छोटे कन्हैया जी हैं, छोटे राम जी। तो भगवान शिव का नियम है जब जब राम का अवतार होता है अयोध्या में और जब जब कन्हैया का अवतार होता है ब्रज में, तब तब भगवान वेश बदल के आते हैं, कभी योगी बन के, कहीं कोई बन के, और आकर के अपने कन्हैया का दर्शन करते हैं। जब थोड़ा गैप पाए बाबा तो द्वादशी के दिन शंकर जी आए हैं और गोकुल गांव में योगी के रूप में पधार करके लाला का दर्शन किया और भगवान शिव का जाना हुआ। द्वादशी को शंकर जी गए, तेरस बीती और चतुर्दशी को पूतना भगवान को मारने के लिए भेजी गई। भगवान की छठी का दिन था, वो कथा आती है भगवान की छठी मनाई जा रही थी, बड़ी भीड़ भाड़ थी नंद के घर में, छठी मनाई जा रही थी। उसी दिन पूतना को कंस ने भेजा है कि जाओ गोकुल के सारे बच्चे मार के आओ। भाई बहनों, अब कंस ने गोकुल के बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा क्यों है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंस की आज्ञा मिली जा पूतना गोकुल जा और सारे बच्चे गोकुल के मार के आ। क्यों भेजा कंस ने? इसका बड़ा बढ़िया कारण है। आपने कल सुना था कि लड्डू खाली कर चले गए थे, सुना था? कुछ याद है कि लड्डू के अलावा कुछ याद है? कुछ नहीं याद है, लड्डू खाली याद है सिर्फ। यही प्रॉब्लम है समाज की, खाली याद रहता है लड्डू सिर्फ, लास्ट में लड्डू खूब मिला बस, बाकी सब चूल्हे में गवा, लड्डू खूब मिला। प्रॉब्लम यही इसी बात की खाली। कल आपने सुना था कि जब वो कन्या योग माया कंस के हाथों से रपटी और रपट के ऊपर उसने बताया कि कंस तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, तुझको मारेगा हो। अब मेरी मौत गोकुल में पैदा हो गई है, ये बात कंस ने ज्यों सुनी कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, अब मुझे मरना नहीं है, तो उसने आदेश किया जाओ पूतना जी और जाकर के गोकुल में हमारा काल पैदा हुआ है, बच्चा बन के पैदा हुआ है, तो जाके गोकुल के सारे बच्चे मार के आओ, उन्हीं बच्चों मेरा काल मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। एक बात मैं आपसे कहूं, स्पेशल बात है, ध्यान देकर सुनिएगा। पूरी भागवत में, पूरी कथा में दो लोग ऐसे हैं जिनको मृत्यु से पूर्व मृत्यु की नोटिस जारी कर दी गई थी। हालांकि बड़ा सीक्रेट विषय है ये, कब आएगी कोई जानता वानता नहीं, कब मरना है किसी को पता नहीं, वो सीक्रेट विषय है, वो बहुत गुप्त विषय है। लेकिन पूरी भागवत में दो लोग हैं जिनको मौत के पहले नोटिस जानकारी, जानते हैं कौन कौन? एक परीक्षित जी को मौत के पहले मौत की नोटिस आ गई थी कि तुम्हारे पास 7 दिन है, सांप काटेगा तुम मर जाओगे। और दूसरा कंस को भी सूचना मिल गई थी कि तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने इस जानकारी को पाने के बाद जो एक्शन लिया है, मौत की नोटिस पाने के बाद जो इस पर एक्शन लिए हैं, इस जानकारी के बाद, उस एक्शन में जमीन आसमान का फर्क दोनों में है। इसलिए एक महापुरुष कहलाता है, एक राक्षस कहलाता है। परीक्षित जी महापुरुष हैं, मौत की सूचना उनको मिली, और कंस दैत्य है, उसको भी मौत की नोटिस मिल गई, तेरी मौत आ गई। लेकिन दोनों ने उसके बाद क्या किया है, इस पर विचार करो थोड़ा सा। परीक्षित जी को जो नोटिस मिली कि तुम्हारी मौत 7 दिन में आ गई, 7 दिन में तुमको मरना है, तो परीक्षित जी तुरंत सब छोड़ छाड़ करके और गंगा जी के तट पर आ गए और मेरी मृत्यु मुक्ति कैसे बने, मैं मोक्ष कैसे पाऊं, इसके प्रयास में लग गए। और कंस को जो नोटिस मिली कि तुम्हारी मौत आ गई, तो वो जाओ सब बच्चे मार दो, मुझे मरना नहीं, मुझे बचना है, बचना है। अब देखो, एक मौत को उज्जवल करने के प्रयास में लग गया, एक मौत से बचने के प्रयास में लग गया कि क्या करूं जो बच जाऊं। अब यही अंतर है एक महापुरुष में और एक राक्षस में।
जो मौत को संवारने की चेष्टा कर रहा है वो महापुरुष है, और जो मौत को टालने की चेष्टा कर रहा है वही राक्षस है। राक्षस कोई अलग नहीं होते हैं कि कहीं उनकी अलग बस्ती बसी हुई है, गोले में है, हाँ, गोले में है। अलग तो उनका गांव नहीं बसा है कि कहीं उनका राक्षसों कोई अलग बस्ती है, हाँ? अब यही अंतर है, जो मौत को संवारने की चेष्टा कर रहा है वो महापुरुष, और जो मौत से बचने की कोशिश कर रहा है वही राक्षस। अब आप जल्दी से टिक कर लो कि आप किस में आते हो। ये फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मौत से बचने की कोशिश जारी रखे हो कि क्या करें कि बच जाएं, क्या करें कि मरे ना, तो फिर आप ही राक्षस कोट के आदमी हो, आप ही। क्योंकि ये संभव ही नहीं है यार। मैंने आपसे रोज एक दो बार ये बात करने की चेष्टा किया है, कोई उपाय ही नहीं बचने का है, कोई उपाय ही नहीं। और जिसका कोई उपाय ही नहीं है उसकी कोशिश करना, ये बेवकूफी है कि नहीं, मूर्खता है कि नहीं, ये राक्षसपना है कि नहीं। महापुरुषों की पहचान होती है, महापुरुष मौत को टालने की नहीं, मौत को उज्जवल करने की चेष्टा करते हैं। क्या करें कि हमारी मौत मौत नहीं मोक्ष बन जाए, क्या करूं कि मैं मरूं नहीं मुक्त हो जाऊं, क्या करूं कि मेरी मौत नहीं प्रयाण हो, हमारा हो, प्रस्थान हो संसार से। आपने वो एक दोहा पढ़ा है, वो मौत दो प्रकार की होती है, दोहा आपको याद होगा, बचपन से याद होगा सबको, नहीं याद है तो आप क्या करें। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये तो याद है। इसके आगे दो बातें लिखी हो, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जाना सबको है लेकिन दो टाइप का जाना होता है। एक सिंहासन बैठ के विमान में सवार होके परमधाम जाते हैं, और एक को भैंसा वाला आता है जमरजवा, और बांध के मुकदरों से पीट पीट के घसीटता हुआ कुत्तों की मौत मरते हैं, कुत्ते की मौत। दो टाइप की मौत हो गई। तो महापुरुष जो हैं वो एक सिंहासन चढ़ चले की मौत पाना चाहते हैं, और जो राक्षस है उनको जमराज आके घसीटता है और मान लिठिया के तब लेके जाता है, हाय हाय करके मरते हैं। यही राक्षसों की मौत है। तो महापुरुष माने जो मौत को टालने का नहीं, मौत को संवारने का प्रयास कर रहा है। और मेरी आपसे खूब विनती है, स्पेशल विनती है, हार्दिक विनती है, जब यार कोई उपाय नहीं है तो उसकी कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस चीज का उपाय बना ही नहीं उसके उपाय करना नादानी है कि नहीं, दुर्घटना है कि नहीं। ऐसे बताओ, बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है, निकलता है, लेकिन तो इंसान बालू पेर रहा हो, वो होशियार है कि बुद्धू है। अच्छा, पानी को मथने से घी नहीं बनता है, बनता है। और कोई बहन जी मटकी में भरे पानी मथ रही हो, वो बेवकूफ है कि नहीं। पानी को मथने से घी नहीं बनेगा तो पानी क्यों मथो। जब बालू को पेरने से तेल नहीं पाओगे एक बूंद भी, तो बालू क्यों पेरो। जब मौत से बचने का कोई उपाय है ही नहीं तो क्यों करना उसको, फिर क्यों करना। मौत को संवारने की चेष्टा करे, ये हमारा धर्म है, बचने का नहीं। अब कंस को ज्यों सूचना मिली मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, कंस ने पूतना को भेजा, जाओ और गोकुल के सारे बच्चे मारो, और इस तरीके से मारो कि जान न पाए कोई कैसे बच्चे मरे। अब पूतना, कंस की भेजी पूतना सुंदर गोपी का रूप बनाई, बढ़िया श्रृंगार की और अपना वेश बदल करके गोकुल गांव में पहुंची। आई और जिस जिस घर में नया बच्चा पाए, ताजा बच्चा 2-3 हफ्ते का, उसी को गोदी खिलाए और दूध पिलाए। स्तन में जहर लगा के आई थी, ऊपर बहुत दिव्य रूप बनाए है, अंदर जहर। बच्चा खिलाए, दूध पिलाए बहाने से, और बच्चा मर जाए। और खाली रोए लोग कि बच्चा मर गया, जान नहीं पाया कैसे मरा। घर घर में जाती, नंद के घर में आ गई। छठी चल रही थी भगवान की, बड़ी भीड़ भाड़ थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बधाइयां हो रही थी। उसी भीड़ में पूतना भी शामिल हो गई और बढ़ती बढ़ती यशोदा मैया के बगल में पहुंच गई। यशोदा मैया लाला को लिए बैठी है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, निछावरी कर रहे हैं, पूतना भी शामिल हो गई उसी में, मैया के बगल में पहुंच गई। अब बधाई दिया, मैया बधाई हो, आपके कितना बढ़िया लाला हुआ है, बधाई हो। तो मैया ने उसको देखा, ये कौन है, किस गांव की छोरी है, बधाई दे रही है। चिन्ह नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, राक्षसी है। इतना बढ़िया मेकअप किए थी वो कि लगे कोई बहुत रॉयल फैमिली की बहू आई है, कोई बड़े घर की बहुरिया है। ऊंची अड़ी की सैंडल, 56 वाली साड़ी, फेयर एंड लवली, इतना बढ़िया मेकअप किए, लगे बहुत बढ़िया घर की बहुरिया आई। मैया भी उसको पहचान नहीं पाई। पूतना की यही विशेषता है, उसको पहचानना मुश्किल पड़ता है यार।
पूतना एक तो राक्षसी है, लेकिन पूतना का एक बहुत गंभीर अर्थ है, एक उसका मतलब भी है। भागवत में ही लिखा है पूतना का अर्थ, अविद्या पूतना स्मृता। भागवत कहना और भागवत सुनना दोनों कठिन है भाई बहनों, दोनों कठिन है। एक मैंने श्लोक पढ़ा था, विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है कि ये विद्वान है कि नहीं। वो नाच गा के भागवत पूरी कर देना, गाना बजाना करके और पूजवा लेके निकल लेना, पूजा करके, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। कई लोग आते हैं बस आएंगे और बस दे नाच गाना, दे नाच गाना, और बस लाओ चढ़ाओ पूजा, चली चढ़ाओ पूजा। भागवत विद्वानों की बुद्धि की जांच होती है कि तुम कितने पानी में हो। एक एक शब्द अपने में इतना गहरा अर्थ लिए हुए है कि भागवत हम लोग कहने में डरते हैं कि 7-8 दिन में कैसे पूरी कर मिलेगी। एक एक शब्द की व्याख्या की जाए तो घंटों घंटों चाहिए। खाली पूतना बोलना शुरू करो, पूतना पे एक सभा पूरी, पूतना एक सभा 3 घंटे की पूरी एक सभा चाहिए इसको, इस कथा को। अब एक सभा में कितना बोलना है, कहां तक पहुंचना है, वो हम जानते हैं खाली। तो पूतना का अर्थ है, अब विच्छेद करो पूतना का, संधि विच्छेद, पूत प्लस ना, पूत ना। पूत माने क्या होता है? बाबू, बच्चा नहीं, ये देहाती शब्द है पूत। संस्कृत भाषा में पूत माने होता है पवित्र, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। अब पूतना का बिल्कुल अर्थ बाहर निकल रहा है, जो पूत नहीं है वही पूतना है। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। और पवित्र क्या नहीं है? तो संसार की सबसे गंदी चीज का नाम है अज्ञान, अज्ञानता, अविद्या। इसलिए लिखा है पूतना अविद्या स्मृता, अविद्या ही पूतना है, अज्ञानता ही पूतना है, वासना ही पूतना है। और इसकी विशेषता है कि ये जब सामने आती है जीव के, तो ये अपना इतना बढ़िया मेकअप करके आती है वासना कि इसको पहचानना मुश्किल पड़ता है कि ये राक्षसी है कि कोई रॉयल फैमिली की बहू है। जब फंसा पाती है तब ये भयंकर रूप दिखाती है। रामायण में एक आई थी वो मैडम सुपनखा, वो भी वही है जो पूतना है रामायण की, भागवत की। वो भी जब आई थी तो आप देखिए वो राक्षसी है, लेकिन जो आई थी जब, तो भी मेकअप करके आई थी बढ़िया सा। ये अविद्या की वासना की विशेषता है कि जीव को फंसाने के लिए इतना बढ़िया अट्रैक्टिव रूप बना के आते हैं वासना के विषय वासनाएं, कि इंसान इसके अट्रैक्शन में फंस जाता है। लेकिन जब फंसा लेती है तब इसकी रियलिटी बाहर आती है, तब मालूम पड़ता है कि हम कहां फंस गए यार, कहां फंस गए। सो भाई बहनों, अब पूतना धोखा खा गई वो यशोदा मैया, उसको लगा कोई अच्छे घर की बहुरिया आई है। पूतना ने बधाई दिया, फिर लाला मांगा, मैया जरा हमको लाओ, खिलाएं इसको, गोदी खिला ले। उसका यही नियम था, जिस घर में बच्चा पाती थी गोदी खिलाती थी, दूध पिलाती थी, भात डालती थी। लाओ मैया जरा हमको खिलाएं, इसको खिलाएं हम भी। और मैया तो धोखे में थी ही, तो सौंप दी, ले ले बहन खिला। अब छोटी बहन मेरी है तो इसकी मौसी है, ले खिला। पूतना ने भी कहा, हाँ हाँ मैया सही पकड़ी हो, हम मौसी हैं इसकी, तुम्हारी छोटी बहन है। तो भगवान मुस्कुराए, मौसी बन रही है, हाँ? है मौत सी, जहर पिलाने आई है मौत सी, अब बन रही है मौसी। बीच में ता गायब कर दी इसने, ता गायब कर, है मौत सी, जहर पिलाए वो मौसी है, मौत सी है। मैया ने दे दिया, ले मौसी है तो इसकी खिला। और मैया ज्यों गोदी में कन्हैया को दी, पूतना की गोदी में, तो लिखा है पूतना की गोदी में आते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र कसके बंद कर लिए। उसकी ओर भगवान ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, दोनों नेत्र कसके बंद कर लिए। अब यहां पर महात्माओं ने इस नेत्र मूंदने की कथा पर भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा, नेत्र क्यों मूंद लिए, इस पर संतों ने बहुत रिसर्च किया है, बहुत खोज किया कि कारण क्या है, भगवान ने उसको देखा क्यों नहीं, नेत्र का है मूंद लिए। इतने कारण खोजे हैं महापुरुषों ने कि कम से कम 50 कारण लिखे, 50। मैंने अभी कहा ना, अगर पूतना पर ही खाली बोलूं तो इसी पर आरती करनी पड़ जाएगी, इसे 10:30 बज जाएगा। 50 कारण लिखे हैं, क्यों आंखें मूंदी, क्यों आंखें मूंदी, क्यों आंखें मूंदी। लेकिन मैं आपको
एक दो कारण बताऊं जो मुझे अच्छे लगते हैं, टच करते हैं, मैं वही कहना चाहता हूं। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा, भगवान ने पूतना की ओर से नेत्र क्यों मूंद लिए, इसका पहला कारण नंबर 1, शास्त्रों में एक आदेश आया है, बहुत ध्यान देकर सुनना। शास्त्र कहते हैं भद्रम पश्येमाक्ष, वेद का मंत्र है। भद्रम माने शुभ, पश्य माने देखो, अक्ष माने आंखों से। अपनी आंखों से हमेशा भद्र माने शुभ वस्तु का दर्शन करना चाहिए, अच्छी चीज का। अब पूतना भद्र नहीं है, पूतना अभद्र है, अभद्र है, राक्षसी है, वासना है, अविद्या है। तो भगवान आंखें मूंद करके मानो ये कहना चाहते हैं कि गंदी चीज जब सामने आए, वासना जैसी कोई चीज, विषय वासना की कोई चीज जो आपके मन को दूषित कर सकती है, ऐसी चीज जब जब सामने आए तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप उसको इग्नोर करो, आप उसको देखने की चेष्टा ना। गंदगी देखोगे तो आप गंदगी से बच नहीं पाओगे। अच्छा, गंदगी समाज में न रह जाए ये संभव नहीं। जो जितने घूर लगे हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, सब खत्म हो जाएं पूरे गोला से। मैं जहां जहां जाऊं रोड सब चकाचक मिले और कहीं कूड़ा करकट न पड़ा हो, ये कभी संभव नहीं भाव, ये कभी संभव नहीं भाव। कहीं न पखाना पड़ा हो, न कहीं वो पड़ा हो, न गंदगी पड़ी हो, ये संभव है कभी? संभव है? कभी नहीं संभव। बस गंदगी आगे पड़ी है, आप उसको अवॉइड करके आगे बढ़ो, उस पर दृष्टिपात मत करो। हमारे शास्त्रों की आज्ञा है दृष्टिपात के पात्र जो चीज हो, जो चीज दृष्टिपात के योग्य हो, उसी चीज पर दृष्टिपात करना चाहिए। हर चीज देखोगे तो फंस जाओगे संसार में आप। ये हर चीज नहीं देखने वाली। इंटरनेट होता ना, गूगल अच्छी भी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या उसमें सब देखने वाला है? उसका सब देखने वाला है? देखोगे बिना मौत के मर जाओगे, बिना मौत के। आपका लोक परलोक सब लेकर डूब जाए, गूगल खा जाएगा। रामायण में एक सूत्र है, एक चौपाई राम जी ने रामायण में लिखा हुआ है, आप चौपाई पढ़ो। बरनत छवि जहां तहां सब लोग, बरनत छवि जहां तहां सब लोग, अवश्य देखी रही देखन जोगो, अवश्य देखी रही देखन जोगो, अवश्य देखी रही देखन जोगो। जानकी मैया की सहेलियां कहती हैं रामायण में जानकी मैया से, अवश्य देखिए, अवश्य देखो, बट व्हाट, क्या देखो? तो लिखा है देखन जोगू, जो देखने योग्य हो वो देखो, जिसको देखने से आपका मन खराब नहीं होगा, जिसको देखने से आपके विचार गंदे नहीं होंगे, जो शुभ वस्तुएं संसार में हैं उसको देखो। अशुभ को अवॉइड करो, अशुभ को इग्नोर करो, नहीं तो आप अशुभ हो जाओगे। ध्यान देना भाई बहनों, एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था, बहुत कीमती पुस्तक, उसमें लिखा था कि मनुष्य के मन को बिगाड़ने वाली 2 इंद्रियां होती। बहुत ध्यान देना, आपके मन में जितनी भी गंदगी पहुंचती है, प्रदूषण पहुंचता है, वो सारे प्रदूषण के कारण 2 इंद्रियां होती हैं खाली बस, एक कान और दूसरे आंखें। जितनी भी गंदगी अंदर आपके पहुंच रही है, प्रदूषण, वो सब केवल इन्हीं 2 सीवर लाइन से आ रहा है। 2 सीवर लाइन है, आंखों से गंदगी अंदर जाती है और कानों से जाती है। इसलिए वेद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से भद्र सुनो। भद्र माने शुभ, मंगलमय, और भद्रम पश्येमाक्ष, इनको सीवर मत बनाओ। सीवर बनाओगे वो सीवर कहीं और नहीं जाएगा, वो सारी गंदगी आपके भीतर पहुंचेगी और फिर आपका मन शुद्ध नहीं बचने वाला है। इसलिए जिसको अपना मन ठीक रखना है, उनको अपनी आंखों को, अपने कानों को ठीक रखना चाहिए। आंखों से अच्छा अच्छा देखो और कानों से बढ़िया बढ़िया सुनो, अच्छी बात सुनो। एक महापुरुष कह रहे थे कि जिस साधक को अपने विचार और मन ठीक रखना हो, वो बिल्कुल इस काम पर आज से जुट जाए, अपनी आंखों और कानों को ठीक करो।
यही दो इंद्रियां हैं जो इस जंगल के शेर को गांव का कुत्ता बना दी। हम लोग भगवान के बेटे हैं, ईश्वर अंश, जीव विनाशी। ये जंगल का शेर था ये जीव, लेकिन खाली आंखों की वजह से और कानों की वजह से गली का कुत्ता बना घूम रहा है। गली का कुत्ता, कहां जंगल का राजा और कहां हम लोग इन्हीं आंखों के कारण कान कुत्ता बन गए। अरे गली गली थू थू हो रही है, कुत्ता ही तो है और क्या, कुत्ता पना ही तो है। ये सारी थू थू कौन करा रहा है? आंखें करा रही और कान करा रहे। आंखों से अच्छा देखना शुरू कर दो, बुरी चीज पर निगाह डालो ही मत। पूतना बुरी चीज है, वासना है। और भगवान को ज्यों गोदी में ली, भगवान ने आंखें मूंद करके वो लीला दिखा करके भगवान संदेश दे रहे हैं कि पूतना से बचना है तो उस पर आंखें मत डालो, उसको देखो ही मत। ठीक है। और दूसरा कारण, भगवान ने पूतना की ओर से आंखें क्यों मूंद लिया? भगवान ने पूतना को काहे नहीं देखा? इसका सेकंड कारण बड़ा कीमती है। पूतना नकली रूप बना के आई है, ऊपर से बढ़िया श्रृंगार है और अंदर से राक्षसी है और जहर लिए हुए इस दोनों में। अब ऊपर से चकाचक, भीतर जहर। ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल और भीतर छल कपट का जहर भरा हो, जिसके अंदर भगवान कहते हैं ऐसा आदमी जब जब मेरे सामने आता है, वो चाहे जो हो, पूतना नहीं खाली, चाहे जो आप हो, हम हो, जो ऊपर से चाहे जो मेकअप किए हो आप, 1500 का सूट पहने हो, चाहे जो किए हो, लेकिन अगर अंदर आपके जहर है, छल कपट प्रपंच है, ईर्ष्या द्वेष है, तो आप चाहे दिन भर में 6 बार जाओ मंदिर, 6 बार, द्वारिकाधीश और बांके बिहारी और संतोषी माता और हनुमानगढ़ी, चाहे 6 बार दिन भर में जाओ, लेकिन भगवान आपकी ओर एक बार भी आंख उठाकर देखेंगे नहीं। एक बार भी। भगवान ने रामायण में साफ साफ कहा है, क्लियर कट कहा है, आप इसको याद रखना जीवन में। निर्मल मन, मन माने भीतरी आइटम, भीतरी आइटम। ऊपर की बात भगवान के लागू नहीं होती। अब साड़ी कैसी पहने हो, आप नहाए हो, कौन सा सेंट स्प्रे किए हो, भगवान की भलाई से, कौन सा फुसफुस किए हो, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं। कौन सा पाउडर लगाया हो, कौन सी क्रीम लगाया हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बहुत बढ़िया शेर है साहब, बहुत कीमती शेर, मुलाजा फरमाइए आप लोग। एक शायर कह रहा था, सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है। नहीं समझे? सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, और खुशबू न हो जिसमें वो कागज का फूल है। वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। शेक्सपियर ने कहा था, 1000 सुंदर चेहरों की अपेक्षा एक सुंदर दिल बेहतर होता है। परमात्मा के काम का बनना अगर आपको है, ईश्वर के मन का बनना है, तो खाली चेहरे पर नहीं, दिल पर ध्यान दो। हमारा आपका सबका ध्यान खाली फेस पर है। हफ्ते में एक फेशियल पक्का है बहुतों का, हाँ? सप्ताह में संडे फेशियल पक्का है, पता है बैठ, हाँ? और लेडीज कराएं तो कराएं, अब आजकल जेंट्सों करा रहे हैं। आजकल वो खुल रहे हैं, वो जेंट्स ब्यूटी पार्लर। अब स्त्रियों के लिए बनाया गया था सिस्टम सब, वो भाई लोग भी मुझे घुटाए और पुताए बैठे। हद है यार। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो मुझे घुटाता है, अब बहुत लोग होंगे बुरा मान जाएंगे, क्या करूं यार, लेकिन हमको डर किसी चीज है नहीं। भगवान ने मुझे दिया है, मर्द को किस लिए दिया है? अगर उनको जरूरत न होती तो सफाचट पैदा करते हो, अगर जरूरत न होती तो बिल्कुल क्लियर कर देते, क्लियर होते आप। भगवान ने मर्द की मूछ बनाई है, वाई, कुछ कारण होगा। लेकिन क्या भगवान कहते हैं कि बेटा तुमको मूछ से बड़ा परहेज है, मूछ के बालों से, इसके बाद तुमको ऐसा बनाएंगे एक को बाले नहीं होंगे, जाओ, रेजर कामे नहीं पड़ेगा तुमको कभी। अब जिसको अगली बार वो बनना हो वो तो ठीक है। आया मर्द की शोभा मूछ होती है, मूछ नहीं, वो कैसा मर्द हो। खैर, तो
ऊपर से आप कितना बढ़िया मेकअप किए हो, सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, और खुशबू न हो जिसमें वो कागज का फूल। भगवान कहते हैं तुम ऊपर से चाहे जैसे बन के आओ, भीतर से फिट नहीं हो तो मैं तुमको निहार नहीं सकता, देख नहीं सकता हूं। और एक बात और बहुत ध्यान देना भाई बहनों, बहुत कीमती सूत्र महात्माओं ने दिया है, इसको जरा गांठ बांधना एक एक शब्द को भागवत के। संतों ने कहा है कि आप ईश्वर को लाख देखो, वृंदावन देखो, मथुरम देखो, अयोध्या देखो, मंदिर मंदिर निहारो, मंदिर मंदिर निहारो, लेकिन जब तक भगवान आपको नहीं देखेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। भगवान को आप निहारते रहो, निहारते रहो, भगवान आपको निहारे, और आपको निहारेंगे तभी जब ऊपर से नहीं भीतर से